ओम शांति। आज की तारीख है 16/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति माना परम धाम में जब हम आत्माएं शिव बाबा के साथ रहते थे, और जीवन मुक्ति माना सतयुग का वर्षा। तो किसी भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल सकता। शिव बाबा ही तुमको डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। अब ये वर्षा स्वयं निराकार परमात्मा शिव हमको देते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? जो बच्चे शिव बाबा का बन भी गए तो उसके बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है या पुरानी कोई आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो एकदम ख़त्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। एक शिव बाबा के साथ बुद्धि योग रखो, एक बाबा को ही फॉलो करो, किसी भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। ये बार बार बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग अंत का समय है और विनाश का समय है। तो कब ये शरीर छूटे तो उससे पहले बाबा हम सब बच्चों को नष्टो मोहा बनने की तैयारी करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है आज की मुरली से, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहना है। जब कर्म को हम बंधन समझ के करते हैं तो उसके चिंतन में लगे रहते हैं। ध्यान सारा कर्म की तरफ जाता है तो थकावट होती है। उसको कर्म योग बना दें। माना बाबा को याद करते करते कोई भी कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, तो बाबा कहते हैं उसको कर्म योगी बनकर करो। माना बाबा को याद करते रहो, बुद्धि परम धाम में लगी रहे। तो कर्म योगी बनकर जब कर्म करोगे तो फिर कर्म बंधन नहीं रह जाएगा, वो कर्म योग हो जाएगा। तो कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को अपनी देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, सच्ची सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में, इस बाबा के, शिव बाबा के ज्ञान में बहुत मजबूत और पक्का और हिम्मतवान बनना है। वरदान है आज की मुरली से, बाबा के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही बाबा। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन होकर हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसा संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। जैसा समय माना जिस भी संबंध की कमी आपके जीवन में हो तो बाबा कहते हैं जैसा समय उस संबंध से बाबा से रिश्ता जोड़ लो। जैसे किसी के जीवन में पत्नी नहीं है उसकी, तो बाबा को अपनी पत्नी स्वरूप बना लो। किसी को आप बाबा को अपने पति स्वरूप में देखो, बाबा को अपना बच्चा बना लो, बाबा को अपनी माँ बना लो। तो जैसा समय वैसे संबंध से बाबा के साथ रहो तो जो ये अकेलेपन की फीलिंग आती है कि हम अकेले हैं, ये फीलिंग बाबा कहते हैं नहीं होगी। बाबा कहते हैं हर संबंध मुझसे जोड़ो।
स्लोगन है आज की मुरली से, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। जब स्वयं की उन्नति कैसे होगी? जितना जितना हम बाबा के इस ज्ञान को धारण करेंगे और बाबा से योग लगाएंगे, तो स्वयं की उन्नति और बाबा की जो सेवा है, ये यज्ञ की सेवा है, औरों तक बाबा का संदेश पहुंचाना, तो इस सेवा का बैलेंस रखना सफलता का साधन है। ऐसा नहीं कि स्वोन्नति में बहुत लगे हैं और सेवा को भूल गए, तो जब सेवा नहीं करेंगे तो फिर उसकी प्रारब्ध कैसे मिलेगी। ये भी नहीं कि बाबा कहते हैं सेवा में बहुत लगे तो योग छूट जाए, दोनों को बैलेंस रखना है। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ, क्योंकि आज बाबा ने हमको वरदान में स्नेह में अपनी गोद में बैठाकर बताया है। बाबा हमें अपनी गोद में बैठाकर मंजिल तक ले जा रहे हैं। तो मैं आत्मा भी परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्वयं को स्थित करते हुए मैं आत्मा तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, सर्व बंधनों से मुक्त, स्वराज्याधिकारी आत्मा। मेरे मीठे बाबा, मेरी जीवन रूपी डोर मैं तुम्हें सौंपती हूँ बाबा। तुम ही संग देखो, तुम ही संग बोलो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो। सारे संबंध सिर्फ तुमसे हैं मेरे बाबा। मैं आत्मा सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरे बाबा।